राजा रणजीत सिंह हो गए अच्छे पंजाब के संत, संत के और राजा। जा रहे थे छुपे वेश में कहीं, एक है बम भमाट घूमता हुआ हवाओं में पत्थर लगा, सिर फूट गया, रक्त बहने लगा। कुछ सिपाही तो सेवा में लग गए, कुछ सिपाही चारों ओर भागे और एक बुढ़ी को पकड़ के आए। सिपाही ने तो अपना दुशाला बुशाला फाड़ तोड़ के रक्त बंद कर दिया, बांध दिया पट्टा राजा साहब को। राजा साहब, आपके सिर पर कातिल चोट करने वाला, पत्थर मारने वाली ये बुढ़िया है, बताओ अब इसको क्या सजा दें, क्या आदेश है? बुढ़िया कांपने लगी, बोले राजन, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं तो फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था, आपको लग गया है। मेरा बेटा भूखा था, बेल का फल था, मैं भी भूखी प्यासी थी, सोचा था कि बीली फल को पत्थर मारो, एक फल गिर जाएगा तो हम खा के अपनी भूख प्यास मिटाएंगे। अब आपको लग गया है। रणजीत सिंह ने कहा कि इसको 1000 रुपया दो और 6-12 महीने का अन्न वस्त्र इसको भर दो ताकि इसको चिंता न रहे। वजीर बोलते क्या कर रहे हो आप? एक तो पत्थर मारा राजा साहब को, ये हालत हो गई और 1000 रुपया ऊपर से। बोले निर्जीव निष्प्राण बेल के फल को ये पत्थर लगता तो वो भी इन्हें तृप्ति देता, तो मैं तो सप्राण हूं और बुद्धिमान हूं, मैं इन्हें सजा कैसे दूं, मैं इन्हें दुख कैसे दूं? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। ये बुद्धिमता है। और होता हिटलर बुद्धि का कि ऐसी बेवकूफी, अगर इसने भी मारा तो इसको पता चलना चाहिए कि पत्थर कब मारे, कैसे मारे, कोई देख के फिर आदमी को मारना चाहिए, कोई न हो तब पत्थर फेंकना चाहिए, ऐसे मूर्ख लोगों को शूट कर दिया जाए। तो विद्वान हो सकता है, राजा हो सकता है, लेकिन रणजीत सिंह नहीं हो सकता है। संसार रूपी रण के मैदान में जिसने परिस्थितियों के सुख दुख को जीत लिया, उसी का नाम तो रणजीत है। हम लोग, वो अकेला पंजाब का रणजीत नहीं था, सब लोग रणजीत हो, रणजीत सिंह होने के लिए आए हो। अब रण हार के जाओ तो तुम्हारी मर्जी, संसार तो रण का मैदान है, कभी पत्थर लगेगा, कभी अपमान होगा, कभी तुम्हारी मान्यता के अनुकूल बात होगी, कभी तुम्हारी मान्यता के प्रतिकूल बात होगी, कभी तुम्हारे को अच्छा लगे ऐसा होगा, कभी तुम्हारे को चोट लगे ऐसा होगा, लेकिन उस चोट का भी सही अर्थ लगाओगे तो धन्यवाद दोगे, अच्छे का भी सही अर्थ लगाओ तो धन्यवाद दोगे, धन्यवाद देते देते तुम धन्यवाद स्वरूप हो जाओगे। जरूरी नहीं कि सत्संग में सब बातें आपको जचे वही हो, सब बातें तुमको जचे वही होती है तो वो सत्संग नहीं होगा। जय जय। सब बातें तुमको जचे तो वो सत्संग नहीं होगा। मैं रमन महर्षि के जीवन की एक घटना सुना दूं कि रमन महर्षि के भक्त उन्हें भगवान रूप मानते थे। उनके पास आने वाले 2 प्रकार के व्यक्ति थे। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण और तड़फ तीव्र होती है, जिज्ञासा और बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जो बुद्धिमान होता है, जिज्ञासु होता है, वह तत्व ज्ञान की बात को सुनकर तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। लेकिन जिसकी जिज्ञासा मंद है और बुद्धि की थोड़ी तीव्रता कम है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म की भावना करनी पड़ती है, ब्रह्म का ध्यान करना पड़ता है। तो रमन महर्षि के पास दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। कुछ ऐसे थे कि रमन कहते थे कि तू दर्शन करना चाहता है ईश्वर का, तो ईश्वर का दर्शन करने वाला कौन है उसको जान ले, तेरे में और ईश्वर में फर्क क्या है। इस प्रकार का तत्वज्ञान के वचनों को सुनकर कई लोग तो तत्व अन्वेषण करने में लग जाते थे, ज्ञान पा लेते थे। और कई लोग बोलते कि तत्व क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, ये झंझट में कौन पड़े, हम तो बस आपके सामने देखते हैं, आप ही हमारे लिए तो भगवान है। कृष्ण थे ये तो हमने सुना था, राम थे वो तो हमने सुना था, बुद्ध थे वो तो हमने सुना था, अभी बोध रूप साक्षात परब्रह्म रूप लटका करता ब्रह्म हमारे सामने है। आंखें देखते ब्रह्म को, फिर आंखें बंद करके क्या देखना, क्या सोचना।
तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल रहा है, संभल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी भावना से रमण महर्षि को भगवान समझ के लोग मानते थे। तो दो पार्टी हुई, एक हुई ज्ञान पार्टी और दूसरी हुई ध्यान पार्टी। जय जय। एक हुई ज्ञान पार्टी, दूसरी हुई ध्यान पार्टी। और प्राय ज्ञानवान महापुरुष के इर्द गिर्द ये दो प्रकार की हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी में कुछ आभा होती है, तो जो भाव प्रधान है वो ध्यान पार्टी भी आगे बढ़ती है, और जो बुद्धि प्रधान है वो ज्ञान पार्टी भी आगे बढ़ती है। मैं बताना चाहता था रमण महर्षि की बात, चुप गए। ओम। खूब प्रशंसा हो रही थी। कोई युवक आए उनकी परीक्षा लेने को। युवक कोट के खीसे में कबूतर ले आए। बोले बूढ़ा जो बताता है वो सच्ची बात होती है, हम आज उसकी झूठी कर देंगे। कोट के खीसे में रुमाल डाले हुए कबूतर को रख के आए। उस बूढ़े बुजुर्ग से पूछा कि आप बताओ हमारे कोट में क्या है। उसने बताया है तो कबूतर। बोले अच्छा ये बताओ जिंदा है कि मरा हुआ है। बूढ़े ने बोला कि जिंदा है कि मरा हुआ ये मुख्य बात नहीं है, मैं अगर जिंदा बोलूंगा तो तुम उसकी गर्दन दबा दोगे, मार डालोगे, मेरी बात झूठी करने को आए हो, और मैं अगर मरा हुआ बोलूंगा तो आप जिंदा ज्यों का त्यों निकालोगे। अब मैं तुमको प्रार्थना करता हूं कि ये कबूतर मरा हुआ है मैं बोलता हूं, ताकि जिंदा उसको निकालो, उसके प्राण रह जाए, मैं झूठा पड़ जाऊं तो कोई हरकत नहीं। ये बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धिमत्ता हुई। औरों के हित में हमारी बात झूठी हो जाए तो कोई हरकत नहीं, औरों के लाभ में, बहुत लोगों के लाभ में हमारा ऐहिक देह का लाभ चला जाए तो कोई हरकत नहीं। ये बुद्धिमत्ता है। और दूसरों का जे बीजानु थातु हो तेम थाय पण अमारा गजवा आम गर्मी मारे टना टन, ऐसे बुद्धिमान वकील होते। वर मरो कन्या मरो अमारू परखू भरो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण भी होते। कृष्ण उन बुद्धि